अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हम कॉन्सेप्ट्स कवर करने जा रहे हैं वो कुछ ये है। सो अब हमने कल बात करी थी कि क्लास क्या होती है। तो क्लास क्या होती है? क्लास एक कॉन्सेप्ट होता है जिसके अंदर एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर होते हैं, और जब उस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है? उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। और ऑब्जेक्ट कैसे बनता है? क्लास का नाम वेरिएबल इज इक्वल्स टू न्यू, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। सही है? अगर आपका कंस्ट्रक्टर है पैरामीटराइज तो उसको यूज कर लो, वरना आप चाहे तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को भी यूज कर सकते हो। अब मैं चाहता हूं कि मैं बाइक के ना दो बल्कि एक स्टूडेंट की क्लास बनाता हूं और उसमें सिर्फ नेम रखता हूं। तो एक स्टूडेंट की क्लास बनाई और उसके अंदर मैंने रख लिया स्ट्रिंग, ठीक है, और इसका कंस्ट्रक्टर बना लेता हूं। सही है। अच्छा, अब हमने क्या किया? एक क्लास बनाई, उसके अंदर एक हमने एट्रीब्यूट ले लिया। तो अब क्या करते हैं? इसको कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। ऑल्ट इंसर्ट, ये लो कंस्ट्रक्टर बन गया। ठीक है, और इसको प्रिंट करने के लिए क्या करते हैं? टू स्ट्रिंग का मेथड बना लेते हैं। ठीक है, यहां तक की बात सबको क्लियर है? ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ? मेन क्लास में जाता हूँ और जो ये मैंने बाइक वाला काम किया था इसको हटा देता हूँ। और यहाँ पे अब मुझे वो स्टूडेंट बनाना है। कैसे बनाऊंगा? स्टूडेंट, स्टूडेंट इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और इसमें नाम पास कर देता हूँ शेजी। ठीक है, एक और स्टूडेंट बना लेता हूँ, इसको 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ। ठीक है, और इसको भी नाम दे देता हूँ शेजी। सही है। अब चेक करना है कि स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 के बराबर है। इफ पढ़ा हुआ है चेक करने के लिए। तो इफ से चेक करते हैं, अगर स्टूडेंट 1 बराबर हुआ स्टूडेंट 2 के तो प्रिंट करा दो ट्रू, वरना प्रिंट करा दो फॉल्स। जावास्क्रिप्ट में भी ये चीज है। सही है, आपने पढ़ा ही होगा सबने। तो स्टूडेंट 1 बराबर है स्टूडेंट 2 के, आउटपुट में क्या आना चाहिए? ट्रू। ट्रू आना चाहिए। नहीं, मैं ऑब्जेक्ट को कंपेयर करा रहा हूँ, एट्रीब्यूट को नहीं। स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 के बराबर है या नहीं, तो ट्रू नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? रन करके देखते हैं। सही है, फॉल्स आया। क्यों? क्योंकि ये जो इजिकल्स टू है ना भाई, ये मेमोरी एड्रेस कंपेयर करता है। तो इसका मेमोरी एड्रेस ऑब्वियसली अलग होगा और इसका मेमोरी एड्रेस अलग होगा। ऐसे ही, क्योंकि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं और दोनों का मेमोरी एड्रेस अलग अलग होगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा जानने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे आ जाते हैं और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि हमारे इंटरनल मेमोरी में कैसे काम हो रहा होता है। तो हमारी जावा के अंदर जो मेमोरी एलोकेशन होती है जेवीएम के अंदर, उसको कहते हैं जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन के अंदर दो सब पार्ट्स होते हैं, और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन फिलहाल हम दो को एक्सप्लोर करेंगे। एक होता है स्टैक और एक होता है हीप। ठीक है, स्टैक क्या होता है? इसके अंदर रेफरेंसेस जाते हैं, और हीप क्या होता है? उसमें एक्चुअल ऑब्जेक्ट बनते हैं। ठीक है, तो मैं इसको नाम बता देता हूँ। ये भाई स्टैक है, ठीक है, और ये है हीप। ये दो जगहों के नाम है फिलहाल। सही है। तो इस स्टैक के अंदर क्या होता है? इधर रेफरेंस आता है, जो आपने वेरिएबल बनाया ना वो आता है, और हीप के अंदर एक्चुअल ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। कैसे? जैसे अगर मैं बोलता हूं कि स्टूडेंट स्टूडेंट इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है, ये करता हूं ऐसे ही। तो ये जो एसटीडी है ना, जो रेफरेंस है एसटीडी, एसटीडी इधर स्टैक में आएगा रेफरेंस, और जो न्यू स्टूडेंट है, जो एक्चुअल मेमोरी असाइन हो रहा है, न्यू कीवर्ड से मेमोरी असाइन होती है, तो वो इस हीप के अंदर आएगा, वो इस हीप के अंदर आएगा। सही है, और उसको कोई कोई भी एड्रेस मिल जाएगा। तो AF1312 कुछ भी मैं दे सकता हूँ फिलहाल। ठीक है, और यहाँ पे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा, जिधर इसके अंदर या इसकी प्रॉपर्टीज पड़ी होंगी और उनके अंदर उसकी वैल्यू। ठीक है, और ये इसको पॉइंट कर रहा होगा। पेंसिल से ही बना लेता हूँ। सही है, तो रेफरेंस जाता है स्टैक के अंदर और ऑब्जेक्ट जाता है हीप के अंदर, और हर ऑब्जेक्ट को एक अलग एड्रेस मिलता है, क्योंकि न्यू के कीवर्ड की वजह से। न्यू की कीवर्ड की वजह से क्या होता है? नया मेमोरी असाइन होता है, तो उसको एड्रेस भी अलग मिलता है।
उसको एड्रेस भी अलग मिलता है। अब इसी तरीके से मैं एक और स्टूडेंट क्रिएट करूंगा तो क्या होगा, अगर एक और स्टूडेंट क्रिएट करूंगा std2 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा कि std2 कहां जाएगा, std2 जाएगा स्टैक के अंदर, सही है। उसका जो वेरिएबल का नेम है वो स्टैक में चले जाएगा और यहां पर एक्चुअल ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, कहां पे, या हीप के अंदर एक एक्चुअल ऑब्जेक्ट। ये हीप क्या होता है, ये रैम होती है आपकी, ठीक है। इधर एक मेमोरी एड्रेस, एक जगह एलोकेट होगी और उस जगह को एलोकेट होने पे, वो जगह एलोकेट होगी और उस जगह को एलोकेट होने पे उसको, उसकी वैल्यू वहां रखी जाएगी, ठीक है भाई। तो अब इसको यहां पे अगर मैं बोलूं कि इसको भी कोई एड्रेस मिलेगा लेकिन इसका एड्रेस अलग होगा, AB1 E2 3, सही, ऐसा हेक्सा एड्रेस होगा कोई। और इसके अंदर भी सेम यही स्टूडेंट होगा और इसका अंदर भी हमने नाम शेजी रखा था, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये स्टूडेंट भी है, ये भी स्टूडेंट, लेकिन दोनों का मेमोरी एड्रेस अलग है, दोनों अलग अलग लोकेशन पे पड़े हुए हैं, दोनों अलग अलग लोकेशन पे मौजूद है। आ रही है बात समझ में। तो जब हम इज इक्वल्स टू यूज करते हैं ना, तो बजाय कि उसके अंदर का कंटेंट चेक करे, मतलब उसके अंदर पड़ी वैल्यू को चेक करे, वो उसका एड्रेस चेक करता है। अगर मैं इन दोनों के एड्रेस प्रिंट करता हूं, मैं इस जाके टू स्ट्रिंग के मेथड को हटा देता हूं और मैं वापस आता हूं और मैं यहां पे इन दोनों को प्रिंट कराता हूं, एस आउट स्टूडेंट 1 और एस आउट स्टूडेंट 2। अब देखता हूं दोनों के मेमोरी एड्रेसेस क्या होंगे, वो क्या आएंगे, यहां नीचे आएंगे एट द रेट के बाद। तो आप देखो इसका मेमोरी एड्रेस है 1B6D, ये सही है, और इसका मेमोरी एड्रेस है 45546 और ये इज इक्वल्स टू, जब दोनों को बराबर चेक करेगा तो क्या ये दोनों आपस में बराबर है, नहीं। तो इज इक्वल्स टू हमेशा क्या चेक करता है, मेमोरी एड्रेस चेक करता है इन टर्म्स ऑफ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। इंटीजर फ्लोट, छोटे इंटीजर फ्लोट में ऐसा नहीं होगा, वो बोलेगा ठीक है बराबर है। लेकिन जब आप नॉन प्रिमिटिव टाइप को यूज करोगे, यानी अपनी कस्टम क्लास को यूज करोगे, तो उस टाइम पे वो कंटेंट चेक नहीं करेगा, वो क्या चेक करेगा, मेमोरी एड्रेस। तो हमने ये समझ लिया कि भाई जब दो नॉन प्रिमिटिव टाइप है, यानी कि जो हमारी कस्टम बनाई हुई क्लास है, उनको इज इक्वल्स टू लगा के मैं कंपेयर नहीं कर सकता, ठीक है। तो उनको, क्योंकि अगर कंपेयर करूंगा तो वो मेमोरी एड्रेस कंपेयर करेगा, जिसकी वजह से वो फॉल्स जाएगा। तो इन दोनों को कैसे कंपेयर करना है मुझे, डॉट इक्वल्स लगा के, और इसके अंदर मतलब स्टूडेंट 1 बराबर है डॉट इक्वल्स स्टूडेंट 2 के। अब क्या आना चाहिए, तो अभी फॉल्स जाएगा, ठीक है। अब क्यों फॉल्स जाए भाई, अब तो मैंने इक्वल्स भी लगा दिया। तो स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 के बराबर होना चाहिए था क्योंकि मैंने इक्वल्स यूज किया, ठीक है। लेकिन क्या मैंने बताया भाई स्टूडेंट 1 किस बुनियाद पे स्टूडेंट 2 के बराबर होगा, या किस चीजों को देखते हुए स्टूडेंट 2 के बराबर होगा, तो मुझे ये चीज बतानी पड़ेगी कि अगर स्टूडेंट 1 का नाम स्टूडेंट 2 के नाम के बराबर हुआ और स्टूडेंट 1 का एज स्टूडेंट 2 की एज के बराबर हुई और स्टूडेंट 2 का रोल नंबर स्टूडेंट 1 के रोल नंबर के बराबर हुआ, मतलब अगर ये 3-4 चीजें सेम हुई तो ये एक दोनों आपस में एक दूसरे के सेम है, ठीक है। अब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मेरे पास मोबाइल है, ठीक है, और मेरे पास फर्ज करो ये एक और मोबाइल है, ये रहा, ठीक। तो अगर मैं पूछूं क्या ये दोनों मोबाइल एक दूसरे के बराबर हैं, सेम है सेम है, या क्या ये दोनों मोबाइल एक दूसरे के बराबर हैं, नहीं, दोनों मोबाइल तो है ना। कैसे पता लगा आपको कि दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसके एट्रीब्यूट्स अलग हैं, इसके एट्रीब्यूट्स अलग हैं, यानी इसका नेम कलर ब्रांड अलग है और इसका नेम कलर ब्रांड अलग है, दोनों है तो मोबाइल लेकिन दोनों अलग है। बिल्कुल उसी तरीके से हमें बताना पड़ेगा कि पहले स्टूडेंट का और दूसरे स्टूडेंट की क्या चीजें आपस में कंपेयर करो तो तुम ये डिसाइड कर सको कि ये पहला स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट के बराबर है। बात समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी, है सही। तो अब हमें कहां बताना पड़ेगा, अब हमें अपनी क्लास के अंदर आना पड़ेगा और एक और मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा। एक पहले हमने कौन सा किया था, टू स्ट्रिंग को, ठीक है। अब हमें एक और मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा जिसका नाम होता है इक्वल्स मेथड। अच्छा कैसे बनेगा ये, अच्छा फिलहाल तो मैं इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके फिनिश कर रहा हूँ, इसको हटा दूंगा, इसके अंदर जो भी कुछ है आप डर नहीं आना, ठीक है। अच्छा अब यहां पे सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, एक लाइन मैंने मिस कर दिया कास्टिंग का, ठीक है। अच्छा
तो अब क्या होगा, इस इक्वल्स मेथड को मुझे ओवरराइड करना पड़ेगा और इसमें मुझे बताना पड़ेगा कि कौन सा एट्रीब्यूट के बराबर होगा। सही। अच्छा, अब इसका सिग्नेचर ऐसा है, ये जो इक्वल्स का मेथड है ना, आप इसमें चेंज ही नहीं कर सकते। यहाँ पे आप स्टूडेंट दे दो, ऐसे चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वैसे ही पैटर्न रखना पड़ेगा जैसा ये पैटर्न है। और ये कैसे बनेगा ये मैं आपको भी थोड़ी देर में बताता हूँ, ये खुद से कैसे बनेगा। लेकिन पहले अभी हमें समझना है इसको कि ये क्या काम कर रहा है। तो हमें हमें ये बताना है कि ये जो यहां से सबसे पहले जो चीज पास होगी उसको हम अपने ऑब्जेक्ट में कास्ट कर लेंगे। कास्ट करने का मतलब उसको वो अपने हिसाब से चेंज कर लेंगे। तो अगर मैं यहां आऊं तो अब मैंने जो स्टूडेंट वन डॉट इक्वल्स, स्टूडेंट वन का इक्वल्स का मेथड कॉल किया है और स्टूडेंट टू उसमें पास किया है। तो इस इक्वल्स के मेथड के अंदर जो आर्गुमेंट में जाएगा वो कौन सा जाएगा, स्टूडेंट वन या टू? स्टूडेंट टू जाएगा। इधर कौन पहुंचेगा, स्टूडेंट टू। तो क्योंकि आप देखो ना ये टनल है एक तरह से, यहां से क्या डल रहा है, इसके अंदर क्या डल रहा है, स्टूडेंट टू। तो जैसे ही इसके अंदर घुसेगा वो कहां से निकलेगा, वो इधर पहुंच जाएगा। लेकिन यहां पे इसने इसको ऑब्जेक्ट बना लिया और मैं इसका सिग्नेचर चेंज नहीं कर सकता। वो क्यों नहीं कर सकता, वो हम आगे एक्सप्लोर करेंगे क्यों नहीं कर सकता। फिलहाल अभी के लिए ऐसा ही है। तो इसको मैंने अपने स्टूडेंट के अंदर कास्ट कर लिया, यानी चेंज कर लिया। इसको मैंने बोला ये ओ जो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट स्टूडेंट है। तो इसको बताने के लिए मैंने ब्रैकेट लगाई और उसमें बता दिया ये स्टूडेंट है और उसको स्टूडेंट में कास्ट कर लिया। ठीक है, अब स्टूडेंट वन की चीजें मुझे कैसे मिलेंगी, वो दिस से मिलेंगी। और स्टूडेंट टू की चीजें मुझे कैसे मिलेंगी, वो इस स्टूडेंट से मिलेंगी। क्योंकि ये वो इधर से आया इधर पहुंचा, इसको मैंने स्टूडेंट में कन्वर्ट कर लिया और अब ये स्टूडेंट से मुझे स्टूडेंट टू की चीजें मिलेंगी। और स्टूडेंट वन की चीजें कैसे मिलेंगी, वो दिस में मिलेंगी। दिस में क्यों मिलेंगी, वापस जाके देखता हूं। तो अब आप ये देख सकते हो कि ये जो स्टूडेंट वन है ना, ये वाला, ये दिख रहा है, ये कौन सा मेथड कॉल कर रहा है, ये स्टूडेंट वन, ये इक्वल्स का मेथड कॉल कर रहा है। तो जो भी चीजें मिलेंगी दिस में, ये स्टूडेंट वन की मिलेगी क्योंकि इस स्टूडेंट पे इक्वल लग रहा है। ठीक है, ये स्टूडेंट चेक कर रहा है दूसरे स्टूडेंट को। तो जो भी स्टूडेंट वन की चीजें होंगी वो आपको दिस में मिलेंगी। सही है, और जो स्टूडेंट टू होगा वो आपका एज एन ऑब्जेक्ट पास हो रहा होगा। इसकी ये सारी चीजें आपको कहां मिलेंगी, स्टूडेंट वन की दिस के अंदर। क्यों, क्योंकि आपने उसका मेथड कॉल किया है। किसका मेथड कॉल कर रहे हो, स्टूडेंट वन का मेथड कॉल कर रहे हो। तो स्टूडेंट वन की चीजें आपको दिस के अंदर मिलेंगी। ठीक है, और स्टूडेंट टू पास करोगे ऑब्जेक्ट में। तो हमने यहाँ पे देखो इसको पास किया ऑब्जेक्ट को, इसको कास्ट कर लिया स्टूडेंट में। ये करना क्यों जरूरी है ये हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये ऐसा ही है। तो आपको पहली लाइन पे करना होगा, चाहे कोई कार आए, कोई पर्सन आए, कोई बाइक आए, कुछ भी ऑब्जेक्ट आए, आप पहली लाइन में उसको कास्ट करोगे। ठीक है, आप कास्ट करोगे। फिर उसके बाद आप बोलोगे अगर अगर दिस डॉट नेम, ठीक है, डॉट बराबर हुआ, किसके बराबर हुआ, अब ये स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग कौन सी क्लास कौन सी टाइप है, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। और नॉन प्रिमिटिव को कैसे चेक करते हैं, इज इक्वल टू से। तो स्ट्रिंग के अंदर एक स्पेशल मेथड है जिसको बोलते हैं डॉट इक्वल्स इग्नोर केस। ये इक्वल इग्नोर केस क्या करता है, चाहे वो बड़ा लिखा हुआ हो या चाहे छोटा लिखा हुआ हो, वो उसको सबको छोटा कर लेता है। सही है, क्योंकि जावा के अंदर केस सेंसिटिव है, कैपिटल ए और स्मॉल ए एक दूसरे के बराबर नहीं है। बड़ा ए और एक छोटा ए दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होते। बड़ा ए सिर्फ बड़े ए के बराबर ही होगा। तो इसके लिए क्या किया, यूज कर लिया दिस डॉट नेम। सही है, इक्वल इग्नोर केस। इक्वल इग्नोर केस का मतलब कि चाहे बड़ा हो या छोटा हो उसको इग्नोर कर दो। और किससे, स्टूडेंट के नेम से इसको चेक करो। अगर ये स्टूडेंट के नेम के बराबर, नेम इस दूसरे के बराबर है तो रिटर्न कर दो इसको ट्रू। ठीक है, वरना इसको रिटर्न कर दो फॉल्स। ठीक है भाई, आई बात समझ में। तो इस इक्वल्स के मेथड के अंदर हमने क्या किया, ये चेक किया कि जिस पे मेथड कॉल हुआ है उसका नाम, पहले वाले स्टूडेंट का नाम, वो बराबर होगा दूसरे वाले स्टूडेंट के नाम के बराबर। अगर बराबर हुआ तो ट्रू, वरना फॉल्स। और इस इक्वल्स के मेथड को ओवरराइड किया। वापस आते हैं। अच्छा, अब यहां पे इसको रन करता हूं तो अब क्या आना चाहिए, अब ट्रू आना चाहिए। तो क्या हुआ, बिहाइंड द सीन्स क्या हुआ, आपने इक्वल्स स्टूडेंट वन डॉट इक्वल्स टू स्टूडेंट टू किया, आपने ये मेथड कॉल किया।
ठीक है, ये स्टूडेंट 1 की चीजें कहाँ मिलेगी, दिस के अंदर, क्योंकि इसके ऊपर इक्वल्स कॉल हो रहा है। और स्टूडेंट 2 की चीजें कहाँ मिलेंगी, जो आप पास करोगे। इसके अंदर गए तो आपने यहाँ से पास किया स्टूडेंट 2, आपने उसको स्टूडेंट में कास्ट कर लिया। आप इसको स्टूडेंट 2 भी बोल सकते हो, ऐसे कुछ भी बोल दो वेरिएबल लैंग्वेज, और इसको भी स्टूडेंट 2 बोल दो। तो जो स्टूडेंट 1 है, तो स्टूडेंट 1 का नाम बराबर हुआ इक्वल इग्नोर केस। अच्छा, आप इसको ये भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप इसको ये करो, आप इसको ये भी कर सकते हो, इज इक्वल्स टू, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये नॉन प्रिमिटिव टाइप है स्ट्रिंग, तो बेहतर ये है कि आप इक्वल्स का मेथड यूज किया, ठीक है। तो अभी भी ये सही चलेगा, अभी भी कोई मसला नहीं होगा इसको। अगर मैं वापस जाऊं इसको रन कर, तो क्या आ गया, अभी भी ट्रू आ गया। तो बताने का मकसद क्या है, बताने का मकसद ये है सिंपल सा, कि भाई जब आपके पास एक जैसे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक जैसे दो ऑब्जेक्ट, और आप एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को कंपेयर करना चाहते हो, तो आपने इज इक्वल्स टू इस्तेमाल नहीं करना, आपने इक्वल्स मेथड को इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। और इस इक्वल मेथड को आपको जाके ओवरराइड करना पड़ेगा। ओवरराइड मतलब आपको इसको खुद इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो ये इंटेलिजेंस आपके लिए कर देता है, आपको कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है। आप क्या करोगे, इसको सबको उड़ा दोगे, सही है। और अभी देखो अभी क्या आ रहा है, अभी मैं इसको रन करूंगा, क्या आएगा आउटपुट में, अब फॉल्स जाएगा, क्योंकि अब इक्वल्स का मेथड मैंने बनाया हुआ ही नहीं है, तो फॉल्स जाएगा। तो आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है, जब मैं दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में कंपेयर करा रहा हूँ ना, तब मुझे अपनी क्लास के अंदर जाके इक्वल्स का मेथड बनाना पड़ेगा। मुझे अपनी क्लास के अंदर जाके इक्वल्स का मेथड बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनेगा उसकी टेंशन नहीं लो, वो ये खुद बना देगा, ठीक है। कैसे बना देगा, ऑल्ट इंसर्ट इक्वल्स आ रहा है, इक्वल्स हैश कोड की बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इसमें जो मेंबर है उसको सेलेक्ट करोगे, फिनिश, ये बना दो, ठीक है। और भी अलग अलग इफ लगा लिए, उसको अभी फिलहाल छोड़ दो। अब क्या होगा, अभी इसको मत देखो अभी इतना, ठीक है, ये कंफ्यूज करेगा आपको थोड़ा। तो प्ले किया, अब दोनों बराबर हो गए। तो आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर कर रहे होंगे ना, तो हम इज इक्वल टू से नहीं कर सकते, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूं, नॉन प्रिमिटिव कस्टम क्लासेस की बात कर रहा हूं, क्योंकि हमने बताया नहीं है स्टूडेंट 1 किस बेसिस पे स्टूडेंट 2 के बराबर होगा। क्या उसका नाम एक दूसरे से बराबर होगा, या एज दूसरे से बराबर होगी, या रोल नंबर एक दूसरे से बराबर होगा, ये तो हमने डिफाइन ही नहीं किया। तो हम कैसे क्या करेंगे, हम इक्वल्स मेथड यूज करेंगे। सिर्फ इक्वल्स मेथड यूज करने से भी काम नहीं हो जाएगा, तो हमें इस मेथड को अपनी क्लास में आके बनाना पड़ेगा, ठीक है। और जब हम ये मेथड बनाएंगे तो उसके बाद एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के बराबर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो हमें समझ में आ गया कि स्टूडेंट में स्टूडेंट 2 के बराबर क्यों होगा, ठीक है। ये एक ही बात मैंने कोई इसी वीडियो में कोई आप 50 बार सुन लोगे, एक ही बात बार बार बोल रही है कि भाई दो दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर कराने के लिए इक्वल्स का मेथड यूज होता है, और वो इक्वल्स का मेथड आपको अपनी क्लास में ओवरराइड करना लाजमी है, यानी अपनी क्लास के अंदर बनाना उस इक्वल्स के मेथड को लाजमी है, जिसमें आप बताओगे कि स्टूडेंट का नेम स्टूडेंट के नाम के बराबर होना चाहिए, स्टूडेंट की एज दूसरे स्टूडेंट की एज के बराबर होना चाहिए, और उस स्टूडेंट का रोल नंबर किसी दूसरे स्टूडेंट के रोल नंबर के बराबर होना चाहिए। यहां तक क्लियर है सब। तो आप चाहे जावास्क्रिप्ट कर रहे हो, एचटीएमएल कर रहे हो, पाइथन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एक प्रिंसिपल हमेशा आपने याद रखना है, विच इज ड्राई प्रिंसिपल, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ, सही है। जब भी आप अपने आप को रिपीट करोगे, आप फंसोगे किसी ना किसी जगह पे, सही है। तो जब भी आप कोई ऐसा काम करने लगो जो आपको लगे कि कल को ये कहीं और इस्तेमाल होने वाला है, तो उसको किसी मेथड में बना के डाल दो, या किसी ऐसी जगह पे रखो ताकि हर कोई इस्तेमाल कर सके। तो हमेशा ये कॉन्सेप्ट रखना, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ, सही है। आपका मेथड ऐसा होना चाहिए जो जनरल यूज के लिए हो, उसको कोई भी इस्तेमाल कर ले। एक मेथड के अंदर एक ही काम होगा, उससे ज्यादा कोई काम नहीं होगा, यानी एक बिहेवियर के अंदर जो मेथड होता है उसमें एक ही काम, ठीक है। तो एक मेथड का एक ही फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, एक से ज्यादा फंक्शनैलिटी नहीं होनी चाहिए, सही है, वरना वो आपको बाद में बहुत दुख देगा। यहां तक की बात क्लियर हो गई। अच्छा, तो अब हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है, जिसको कहते हैं हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स में क्या आता है, इफ, फॉर, सही है, और इफ हो गया, स्विच केस हो गया, वाइल हो गया, डू वाइल हो गया, ठीक है। अच्छा,